सवाल है सवाल नंबर 29। पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालें। गौर से समझो सवाल। पिता और पुत्र दोनों के उम्र का योगफल 45 साल है, यानी कि बाप और बेटा दोनों के उम्र का योगफल माने जोड़ 45 साल है। और 5 साल पहले यानी कि 5 साल पहले, अभी 20 साल है तो 5 साल पहले 20 घटा 5 पहले उनके उम्रों का गुणनफल 124 है। तो उनका उम्र बतलाओ, पिता की भी उम्र बतलाओ और पुत्र की भी उम्र बतलाओ। समझा ना? बाप की भी उम्र निकालना है, बेटा की भी उम्र निकालनी है। अब क्या है कहानी? लिखा जाता है, लिखो। माना कि पिता की उम्र x है, x वर्ष है, तो पुत्र की उम्र है ना कितना होगा? 45 में से बाप की उम्र घटा देंगे। ठीक। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब सवाल के मुताबिक। 5 साल पहले, अभी बाप x साल के हैं, तो 5 साल पहले मतलब के 5 साल घटा दिया। और 5 अभी 45 घटा 1 साल के बेटा हैं। 5 साल पहले दोनों के उम्रों का गुणनफल 124 है, 124 है। अब हल कर देंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस 5 इंटू 45 में से 5 गया 40 माइनस x बराबर 124। इसको क्या करो? गुना कर दो। तो 40 x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 पंचे 20, 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124 हो गया। इसको सजा के लिख लो। x स्क्वायर घटाओ में 40 और 5 45x माइनस 200 माइनस 124 बराबर 0 हुआ ना? ये भी घटाओ तो जुड़ जाएगा, जोड़ लो। घटाओ x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 में 124 जोड़ेंगे तो 324 होगा क्या? 324 बराबर 0 हो गया। अब क्या है कहानी? डी निकाल के x भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड भी कर सकते हैं। दोनों में से जो मर्जी विद्यार्थी के लिए वो कर सकता है, जो उसको समझ में आवे कि आसानी से बन रहा हो। डी निकालो। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac
तो जिसमें स्क्वायर नहीं होता सो होता है बी। 45 का स्क्वायर -4 गुने ए का मानी तक घटाओ 1 है और सी का मानी घटाओ 324 है। 45 को 45 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 45 को 45 से 5 पंचे 25, 5 चौका 20, 2 22, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 2 18, 5 2 और 2 10, 2 2025 लिखो। 2025 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस गुना करो। 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दुनिया 8 1 9, 4 तिहाई 12। इसको घटा देंगे तो कितना होगा? 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2, है ना? 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 729 हो गया जी। एक तो फॉर्मूला होता है कि x का फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a बराबर माइनस बी कहाँ है 45 प्लस बी माइनस बी रूट अंडर 729 बटा 2a, 2 गुने घटाओ 1 हो गया। अब करो -45 प्लस भी माइनस भी 729 का वर्गमूल निकालो। 729 का तो क्या मर्तबे लगेगा? 2 बार लगेगा का? 2 दूनी 4, 2 2 4 हो गया का? 7 में से 4 गया 3 हुआ ना? 7 बार लगाओ। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौके 28, 4 32 होता है का? 27 हुआ ना? लिखो 27 बट्टा घटाओ 2, 2 इकाई 2 घटाओ 2। अब क्या करेंगे? इसको हम घटावेंगे तो ठीक रहेगा, इसलिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा बराबर है ना, तो जोड़ लो, घटाई भी 45 में 27 जोड़ लो। 7 5 12 के 2 हासिल 1, 1 2 3 4, 7 बट्टा घटाओ 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 3 6, 2 6 12, 36 साल के बाप जी हो गए, है ना? अब क्या है? बेटा का निकालना है तो 45 में से बाप को घटा दीजिए, है ना? तो लिखेंगे नीचे बेटा बराबर 45 घटाओ 36, 15 में से 6 गया 9 और 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 9 साल का बेटा हो गया। हिसाब बन गया, ऐसे ही बनेगा। ये हमको याद आता है कि हमने बताया था 1 हफ्ता पहले, लेकिन भूल जाते हो। बात सही है। असल क्या है कि द्विघात समीकरण को समझना ही सब कुछ है। अगर सवाल को हम समझ लेंगे तो हिसाब बन जाएगा, समझा ना? हाँ, ये 1 हफ्ता पहले भी बताया है। ये सवाल पढ़ाई हो गई, छुट्टी का वक्त भी हो गया। अब जैसा तरीका है हमारा, 2 मिनट बात कर लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन तब भी अभी एक चीज आई, इससे पूछा एक बच्चा से कि बतलाओ घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तब बोल दिया बाप रे। बाप रे नहीं होता है। और दूसरी बात, बाप को रे नहीं कहा जाता है। हमारे समाज में ये जबान का, ये भाषा का बहुत बड़ा इसके अंदर बलंडर है कि कोई बात होती है बाप रे कह देता है ना? कभी सुना है कोई आदमी कि बाप जी कहता है? नहीं कभी भी कहता है बाप रे कहता है। इस जबान का, भाषा का ये बलंडर है, समझा ना? बाबूजी कहता है, पिताजी कहता है, माताजी कहता है, अम्मी जी कहता है, अब्बा जी कहता है, बाबूजी कहता है, लेकिन बाप जी नहीं कहता है। नहीं,
बाप खराब लफ्ज नहीं है, बाप अच्छा लफ्ज है। बाप के साथ जी लगाना कोनो खराब बात नहीं है। ये हमारे समाज में हो गया है, फट से कह देते हैं अल्लाह रे, है ना। नहीं, रे लफ्ज जो है ना, रेकार जो है उर्दू जबान में खराब माना जाता है, समझा ना, उसको रेकार कहा जाता है। इसलिए जबान को ठीक करना चाहिए। नहीं याद है, समझा, तो सोचना चाहिए कि मौलवी साहब ने पूछ दिया तो हम कैसे हम ये करें। नहीं याद है तो सोचना चाहिए। 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई होता है ना। खैर, अब आइए, अब आप लोग को हम बतलाया था उस दिन, क्या उस दिन बताया था, ज़कात का मसरफ, कि ज़कात जो है कई जगह इस्तेमाल होगा, 10 जगह इस्तेमाल होगा। किसमें किसमें इस्तेमाल होगा? एक फकीर को, दूसरा मिस्कीन को, तीसरा जो ज़कात का पैसा वसूलने के लिए जिसको इदारा वाला रखा है, तो उसको जो तनख्वाह मिलेगी उसी ज़कात के पैसा में से मिलेगी और उसके लिए वो जायज होगा। तीसरा नौ मुस्लिम के लिए, क्योंकि नौ मुस्लिम को उसका माँ बाप भाई मामू नाना दादा दादी चचा चच्ची उसको भगा देता है घर से, समझा ना। वो समझता है कि हमरा वो रिश्तेदारे नहीं रहा, हमरा खूने नहीं रहा। गौर से देखो, और किसको? तबलीग की वजह से लोग उसको सरकार ने उसको, काफिर की सरकार ने उसको गिरफ्तार कर लिया हो और उसको सजा दिया जा रहा हो और कहता हो कि तुम हमको 50 लाख रुपया दोगे तो हम इसको छोड़ देंगे। तो ये रकम जो है ज़कात की रकम से उसको पूरा किया जाएगा। और क्या बताया था? नहीं, मिस्कीन तो बता चुके। और क्या? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में, जिहाद में, जैसे कि हम बताया था, कश्मीर के बारे में बताया था, अफगानिस्तान के बारे में बताया था, फलस्तीन के बारे में बताया था। सच बात है, ये झूठ बात नहीं है, कि लगभग 70 साल से, एक और से देखो, 70 साल से तुम लोग टीवी पर देखती होगी, सबके यहाँ टीवी है, उसके यहाँ भी टीवी देखा है कि है, समझा ना। तो हम लोग के यहाँ तो नहीं है, लेकिन किसी किसी के यहाँ है। तो लगातार पूरे हिंदुस्तान का लाखों लाख फौज निहत्था कश्मीरी पर को मार रहा है, लगातार लड़ाई कर रहा है। और कश्मीरी सब की भी हिम्मत की दाद दो, क्या सूता रहता है फौजी सब, कभी गर्दन काट के ले जाता है, कभी काने काट के ले जाता है, कभी हाथे काट के ले जाता है, कभी पाँव काट लेता है, समझा ना। और हिंदुस्तान के फौज कुछ नहीं कर पाती है उसकी हिम्मत की वजह से। आखिर में जो मीडिया है, मीडिया कहती है कि पाकिस्तान को छोड़ देता है, पाकिस्तान वाला काट के ले गया। ये साहब उधर तो बड़का बड़का से बिजली का तार लगा हुआ है, झटका वाला, कि एक मरतबे सटेगा तो उसका जो है सो भूसा भी पता नहीं चलेगा, उसका गर्दा भी पता नहीं चलेगा ये गर्दा कहाँ गया। और तैयो सब आ जाता है, ये मानने की बात नहीं है। ये एक सियासत है। सियासत क्यों है? कि उस हिंदुस्तान के फौज को और हिंदुस्तान की हुकूमत को कश्मीरियों से लड़ाई है। क्यों भाई? कि वो मुसलमान है, क्योंकि हिंदू की का राज है। हिंदू भी तरह तरह का होता है। कुछ हिंदू ऐसा होता है जो इंसानियत को, मानवता को मानता है, और कुछ हिंदू ऐसा होता है कि वो समझता है कि हिंदू का मतलब हीन भावना से दूह काट करना होता है। हिंद और दूह, हिंदू जैसे दुसाद होता है ना, दूह और साध, दूठो खराब काम करने वाला आदमी जो है दुसाद होता है, समझा ना। वैसे ही क्या होता है, हीन और दूह, हीन भाव से रखने से दूह काम करने वाला हिंदू होता है। जब मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं था तब हीन भाव किसके साथ रखते थे लोग? हिंदू लोग। किसके साथ? बौद्ध के साथ। सारे जितना भी मूर्ति देखोगे, गोरैला में देखो, समझा ना, वो बेलवंता में, वो में क्या कहते हैं, चौड़ में देखो, समझा, जहां जहां मूर्ति है महात्मा बुद्ध की, सबका गर्दन तोड़े हुए हैं, सबका सिर कान फोड़े हुए हैं। एक रिवाज था,
जब मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं थे तो हिंदू किससे लड़ते थे? हिंदू किसके साथ हीन भावना रखते थे? किसके साथ रखते थे? बौद्ध के साथ। बौद्ध से पहले जैन के साथ, समझा ना? जैन से पहले, यानी जो भी हिंदू नहीं है, तो अभी हिंदुस्तान को किससे बैर रख रहा है? 200-300 से बैर रख रहा है, लड़ाई और हीन भावना रखता है। एक मुसलमान से, दूसरा सिख से, और ईसाई से भी रखता है, मगर ईसाई कम है इसलिए हल्ला कम होता है। सिख से भी रखता है। यही वजह है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि हीन भावना है। क्या है कि उसमें जितना है सब पगड़ी वाला है। अगर जिस वक्त आंदोलन में पगड़ी के बदले में दूसरा चीज हो जाए, टोपी हो जाए या फिर गमछा हो जाए, बस उन्हीं पर सरकार मान लेगा, समझा ना? आंदोलन खत्म हो जाएगा, सरकार मान लेगा। इसलिए कि सरकार को यह साबित करना है कि हम सिख के विरोधी हैं तभी तो हिंदू हैं, हम मुसलमान के विरोधी हैं तभी तो हीन भाव रखेंगे, तभी तो हिंदू कहलाएंगे। तो इसीलिए कहलाता है कि हिंदू खतरे में, समझा? खैर, हम तो क्या कर रहे थे कि वो लोग अगर चंदा लेने के लिए आवेंगे तो ज़कात में से हम उनको क्या करेंगे? दे देंगे। तीसरा और 8वां क्या है? 8वां ये है कि 9वां ये है कि कितनों बड़े आदमी हैं हम, मगर मुसाफिर हैं। मुसाफिर के लिए ज़कात की रकम जायज रहती है, समझा ना? कहा जाता है कि एक गरीब आदमी, एक भिखारी है, अगर उसको हज करने जाना है, भीख मांगते कर करके हज करने भी चला जाएगा तो यो का हज हो जाएगा, समझा ना? तो कहने का मतलब यह है कि हम अभी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला ने हमको जो है सो रोटी दिया है, कपड़ा दिया है, बाल बच्चा को खिलाने पिलाने के लिए दिया है, समझा ना? तो हम अपने को हम मिस्किन नहीं समझते हैं, हम अपने को फकीर नहीं समझते हैं। लेकिन हम चले जाए दिल्ली, हमारा जेब कट जाए, हम तो हो जाएंगे एकदम बेसहारा। तो हमको जो है ज़कात की रकम में से हमको लेना जायज हो जाएगा, है ना? और 11वां क्या है? 10वां 11वां हमारे समाज का एक खराबी है। हमारे समाज के लोगों ने समझ रखा है कि उशरा की रकम और ज़कात की रकम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को उस मदरसा में जायज है जिस मदरसा में जागीर में लड़का खाता हो, जागीर में लड़का पहनता हो, जागीर में लड़का रहता हो। वैसे ही में ऐसा माहौल हो गया है। कुरान के हिसाब से, हदीस के हिसाब से उन मदरसा में जो वहाँ पर ज़कात का रकम मौलवी साहब वसूलने की कोशिश करता है, लेता है, उसमें देना दुरुस्त नहीं है कुरान के हिसाब से। लेकिन हमारे उलमा का कहना है, उलमा किराम का, कि ये भी तो अल्लाह के राह में खर्च हो रहा है, अल्लाह का काम हो रहा है, ये भी तो अल्लाह फी सबीलिल्लाह काम हो रहा है, इसलिए इसके अंदर इख्तलाफ न कीजिए, इसलिए इसको दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो इदारा बंद हो जाएगा। ठीक है साहब, ये जायज़ है, समझा ना? एक का मतलब ये नहीं है कि दूसरा इदारा में देना नाजायज हो जाएगा, दूसरा इदारा में भी वही लॉजिक से देना जायज़ है, समझा ना? लेकिन क्या है कि ऐसा माहौल हो गया है। तो इस माहौल को अगर हम लोग नहीं बदलेंगे, हम लोगों के बाद तुम लोगों का ज़माना आएगा, तुम लोग नहीं बदलोगे तो कौन बदलेगा? बड़े क्या, हम ये चीज़ 2-3 रोज पहले तुम लोगों को समझा चुके हैं, ठीक है? अब आइए, ज़कात का एक नसाब होता है, गौर से देखो। कहा जाता है कि सोना के हिसाब से 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना होता है, तो क्या होता है? बैठो, ज़कात उस पर फर्ज हो जाता है, समझा ना? अब क्या है, अब एक तो चीज और सुन लो। हम लोग तो देहात गांव के रहने वाले हैं, सोना नहीं जानते हैं, चांदी नहीं जानते हैं। होगा भी तो एक आठ ठो जो है सो 2-3 ग्राम होगा, कुछ नाक का कुछ कान का होगा, समझा ना? होगा नहीं होगा, किसी किसी को अल्लाह ताला ने दिया है, माँ बाप ले के तरफ से लेकर के आई है तो है, तो उसको भी अगर ज़कात के निसाब के बराबर होगा तो उसको भी देवे को होगा। लेकिन हम लोग क्या देते हैं? फसिल, बच्चा, हम लोग क्या देते हैं? फसिल में से ज़कात देते हैं, जिसको कहा जाता है उशरा।
10 किलो में 1 किलो, है ना, उछरा। और हदीस के हिसाब से जिसके अंदर खेत में खाद पानी दिया गया है उसमें 20 किलो में 1 किलो, उसका एक तो निसाब है। जैसे सोना का निसाब है 7.5 तोला सोना होगा तब ज़कात फर्ज होगा। जैसे चांदी का है के बराबर है, अगर हमारी मालियत 52.5 तोला से बढ़ गई तो हमको ज़कात देना होगा। उसी तरीके से फसिल का ज़कात है। फसिल का ज़कात कितना है? 60 वसक। क्या नाम है? वसक। 60 वसक कितना है? 60 वसक। वसक, वसक क्या होता है वो समझ लीजिए, समझ लीजिए वसक क्या होता है। जिस आदमी को 60 वसक जो है, समझा ना, जिस आदमी को 60 वसक जो है क्या होगा? अनाज होगा, उसी पर ज़कात देना फर्ज होगा। ओके अलावा अगर देगा तो सवाब होगा, मगर गुनाह इंशाल्लाह ना होगा। कितना? 60 वसक। वसक, सीन काफ ज़बर सक, वाव ज़बर वा, सीन काफ ज़बर सक, वसक। व स क के नीचे नुक्ता, वसक। 60 वसक। हाँ, समझा ना? अब क्या है? एक वसक क्या होता है? नहीं, 60 वसक। और एक वसक कितना होता है? एक वसक 5 सा के बराबर होता है, 8 सा। हाँ, अब क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, एक वसक, वसक बराबर 60 सा। 8 सा, 8 सा। सा एक तो पैमाना होता है। सा क्या होता है? पैमाना होता है। जैसे आज के जमाने में किलोग्राम है, उससे पहला कनवा शेर था, उससे पहले सा भी था। सा एक पैमाना था, नापना। पहले अनाज को किलो से अभी नापते हैं ना, तेल को लीटर से नापते हैं ना, तो उसका एक नपना था। जैसे हम लोगों के यहाँ कड़वा तेल का डिब्बा से नापा जाता है ना, डिब्बा से गेहूं वगैरह नापते हैं ना, वैसे ही एक सा होता था। एक सा जो होता था, सा कितना होता था? लोगों का कहना है 2 तरह का सा होता है। एक होता था इराकी। क्या होता था? एक होता था हिजाजी। क्या होता था? हिजाजी। तो दोनों का नपना में फर्क था। क्या था? हाँ, तो हिजाजी सा जो है छोटा था और इराकी सा क्या था? बड़ा था। बड़ा था। ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन था, बड़ा था। तो पूरे लोगों ने, चूंकि ज़कात देना है इसलिए ज्यादा वाला लोगों ने नहीं माना, मुसलमानों ने छोटा वाले को मान लिया, और कुछ मुसलमान ने बड़ा सा को भी माना। तो छोटा सा जो होता है उसका नपना जो नापा गया किलोग्राम से, मीट्रिक पैमाना से, तो एक सा कितना हुआ? 2.5 केजी के बराबर हुआ। कितना? 2.5 केजी के बराबर हुआ। तो कितना होगा? 60 गुने, रे भाई 60 सा नहीं है रे, 60 सा होता है, याद हो ठीक से नहीं है, पढ़ने भी बहुत देर न हो जाता है। 60 गुने 2.5 केजी का होता है। गुना करो तो कितना होगा? 6 छक्के 36, है ना, को 2.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 0, 5 छक्के 30 के 0, हाथ में रहा 3 और 5 तिहाई 15, 3 18, 2 0 0, 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 1 7, 0 0 0, 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 7 8 1 9, है ना, 9,000। एक अंक के बाद पॉइंट,
9 क्विंटल। कितना होता है? 9 क्विंटल। मतलब कहने का ये है कि 9 क्विंटल अगर हमको धान उपज गया, चाहे गेहूं उपज गया, और से देखो, चाहे मकई उपज गया, चाहे कुछ उपज गया, अगर 9 क्विंटल से एक 50 ग्राम 25 ग्राम अगर बेशी उपज गया तो हमको 20 किलो में 1 किलो ज़कात की रकम निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो हमारी रोटी नापाक हो जाएगी, जैसे कुत्ता का जुट्ठा, जैसे सुअर का जुट्ठा है ना, वो हो जाएगा नापाक। समझा? लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है, कोई दिन हम बतावेंगे। ये 60 एक वसक क्या होता है, याद हमको सही से नहीं है। समझा ना? एक वसक 60 सा, एक वसक याद सही से नहीं है, देखेंगे किताब को तब बतावेंगे, हमने पढ़े हुए बहुत दिन हो गया। समझा ना? तो एक पैमाना था हो गया 9 क्विंटल, लेकिन हमको याद आ रहा है कि 7.5 क्विंटल हम जोड़ा था, अभी ना 9 क्विंटल हुआ, हमने जोड़ा था 7.5 क्विंटल। समझा ना? तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक राजे बात है कि 7.5 क्विंटल अगर हमको गल्ला अनाज हो जाएगा तो हमको ज़कात देना पड़ेगा, और अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा? नापाक हो जाएगा। खालिस उतना ही नहीं, ये तो सोना का बता दिया, तो जानते हो, चांदी का जान गए, जानते हो, तो गल्ला का जान लिया, अनाज का जान लिया, कितना? 60 वसक। ठीक, अब आगे बढ़ो। यहाँ देखो, अब आगे बढ़ो। कुछ सा, समझा ना, 1.25 किलो का भी होता है। समझा ना? कितना होता है? 1.25 किलो का होता है। तो 1.25 किलो के हिसाब से करोगे तो 9 क्विंटल के बदले में, समझा ना, 7 क्विंटल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज़कात हो गया सोना का, ज़कात हो गया चांदी के हिसाब से, ज़कात हो गया अनाज के हिसाब से। बकरी के हिसाब से भी अलग होता है, बकरी के हिसाब से भी अलग होता है। जब आदमी को 30 ठो बकरी रहेगी ना, बकरी या खस्सी सब मिला के 30 ठो रहेगा, तो 30 में से एक तो छोटका जो है बकरी, छोटी बकरी, ज़कात को दिया जाएगा। बड़की बकरी नहीं, बीमार नहीं, 30 में से तंदुरुस्त मगर छोटकी बकरी अल्लाह के राह में दे दिया जाएगा। तो कुंची सीख लिया। 7.5 तोला सोना जी, या 52.5 तोला चांदी, या 9 क्विंटल अनाज, या 30 बकरी में एक बकरी। ये ज़कात देना जरूरी है, जैसे नमाज पढ़ना जरूरी है, जैसे हज करना जरूरी है, उसी तरीके से ज़कात देना भी जरूरी है। अगर हम नहीं देंगे और हम उस पैसे को खाएंगे, हम उससे रोटी खरीदेंगे, तो वो रोटी हमारी नापाक हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लगावेंगे, आप छुट्टी करिए।